होली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज होली के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। रंगों से आपकी ज़िंदगी हमेशा भरी रहे। सुबह सुबह नाश्ता किया था, पूरी और चने का दाल बनाई थी और हस्बैंड लेकर आए हैं देखो सब्जियां। एक्चुअली कल शाम को लेकर आए थे, मैंने निकाला नहीं था तो अभी मैं निकाल रही हूँ नाश्ता करने के बाद में। तो ये है गंधराज लेबू, हम बोलते हैं बंगाल में गंधराज लेबू। बहुत इसमें से ना बहुत सुंदर सा एक स्मेल खुशबू आती है। तो ये गर्मी के सीज़न में ना हम लोग दाल चावल जब खाते हैं तब इसको ज़रूर मतलब प्लेट में होता है, बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट ना खाने का दुगना बढ़ा देता है। और ये है परवल। इस समर सीज़न की ना पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम आया है अभी परवल। तो आज मैं परवल की रेसिपी बनाने वाली हूँ सब्जी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि परवल बनाओ और ना पनीर भी लेके आए थे, क्योंकि बबलू जो है बहुत दिनों से पनीर बोल रहा था। और हस्बैंड देखो कैसे करेले लेकर आ गए हैं पीले पीले से। मुझे हमेशा बोलते हैं कि मुझे ना सब्ज़ी बाज़ार करना नहीं आता है, ख़रीदना नहीं आता है, वो ही ख़रीदते हैं। और देखो पके हुए करेले, पके हुए परवल लेकर आ गए हैं, साथ में ये पकी हुई कुम्हर भी लाए हैं। और ये है थानकुनी पाता। अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताना। ये भी कलकत्ता में ही मिलता है शायद, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी लोग खाते हैं कि नहीं पता मुझे। जिनका पेट में गड़बड़ होता है ना वही लोग खाते हैं। तो चलो बनाते हैं परवल की सब्ज़ी। परवल के छिलके मैंने यहाँ पर काट लिए हैं, अब मैं काट लूँगी पीसेस करके। और अब मैंने पीसेस भी कर लिए हैं। अब इसमें डालना पड़ेगा एक आलू, क्योंकि आलू के बिना हमारा कोई सब्ज़ी नहीं बनता है। चाहे मोटे हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आलू हमको ज़रूर चाहिए होता है। और यहाँ पर हमने काट लिए है आलू परवल। पहले परवल को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद में आलू को फ्राई कर लूँगी। आप चाहो पहले आलू फ्राई करो फिर परवल फ्राई करो, पर दोनों को एक साथ मत करो, अलग अलग से फ्राई करो, क्योंकि ना परवल को थोड़ा अलग से फ्राई करना होता है। इसको ना थोड़े अच्छे से फ्राई करेंगे ना धीमी आंच पर, तब ये और अच्छा बनेगा। सब्ज़ी जब बन जाएगा ना तो इसका टेस्ट जो है और अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर से पानी छोड़ने लगता है। इसमें थोड़ी सी मैं डाल दूँगी नमक। फ्राई करते वक्त नमक और हल्दी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि इसी कढ़ाई में बनाई थी मैं पूड़ी, तभी ये कढ़ाई की हालत ये है। आप लोग मत सोचना कि मैंने 1 महीने से कढ़ाई साफ़ नहीं की, ऐसी बात नहीं है। सुबह सुबह ही मैंने इसमें ना वो बनाया था पूड़ी। और अब मैं ये मसाला रेडी कर रही हूँ। मसाला में क्या होगा, आधा टमाटर, 3-4 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर नहीं, जीरा डालूँगी। नहीं मैंने तो जीरा डाला था, पाउडर डाला था। इस परवल आलू की सब्ज़ी में मैंने डाल दिया है पनीर भी, क्योंकि हस्बैंड आगे बोले कि पनीर भी इसमें ऐड कर दो, क्योंकि बबलू जो है पनीर करके दिमाग ख़राब कर रहा था। वैसे ना हस्बैंड को पनीर नहीं पसंद है और मैं भी खा लेती हूँ, पर उतना मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा। पर हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन बबलू के लिए फिर भी करना पड़ता है ना। तो मैंने यहाँ पर आलू मेरे फ्राई हो गए, परवल फ्राई हो गए। अब मैं इस पनीर को भी मैं फ्राई कर ली हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले, जो मैंने पेस्ट नहीं करके रखा था वही डालूँगी। और पता है ये जो मसाला है ना, मसाला का जब तक मैं इसको धो के नहीं डालती हूँ ना, साफ़ करके एक बूंद भी जब तक रहेगा ना, मुझे चैन नहीं मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाखों की नुकसान हो गई इस मसाला में। क्या करूं, इसलिए वही मैं करती हूँ, चाहे टेस्ट आए या ना आए। वैसे मैं धो के इसमें डालती हूँ जो जार। और ये मसाला मेरी भून गई है, देखो इसमें से तेल भी निकल गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो सब्ज़ी मैंने भून के रखा था, फ्राई करके रखा था, आलू और परवल। और ये आलू और परवल के साथ मसाला मेरे फ्राई हो गए हैं अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दी हूँ वाटर को आप चाहे गरम करके डालो ना, और टेस्ट उसका डबल होगा, लेकिन मैं आलसी के कारण डाल दी 1 गिलास इसमें पानी।
मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है मंगलवार और अभी है शाम का 6:15 और मैं अभी से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। बाहर देखो अभी भी मतलब उजाला है थोड़ी थोड़ी सी। अभी 6:15 नहीं 6:25 हो रहा है और जैसे 6:30 पौने 7 मतलब बजेगा ना, पूरा अंधेरा हो जाएगा एकदम रात रात। और ना पुचकू को आज नहलाए हैं। उसको आज सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, पता नहीं क्यों। नीचे के घर में जो लोग किराए पे रहते हैं ना, नीचे बैचलर्स रहते हैं, उनके यहाँ पर जाकर पता नहीं क्या खाकर आ गई वो। तो ना थोड़ी सी वो ना डल सा है। और ये मेरे चने के दाल जो है ना थोड़े से वो हो गए थे, ये कीड़े कीड़े से हो गए थे। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा धूप में रखा था, तो मैं बोली कि लेके घर रख देती हूँ। और अभी मैं कोई चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि अभी बज रहा है, शाम का टाइम हो रहा है ना, सांझ का टाइम है, संध्या बाती का टाइम है। तो वैसे अभी संध्या बाती मैं करूँगी नहीं, लेकिन फिर भी नहीं अच्छा लगता ना, अच्छा नहीं लगता, नहीं पीना नहीं चाहिए। तो मैं नहीं पीऊँगी अभी, बाद में पीऊँगी जब एकदम से ढल जाएगा शाम, तभी पीऊँगी। आज मैंने कोई ब्लाउज कुछ नहीं सिला है। ये वाला जो है ये कल का ही है, कटिंग करके रखी थी मैंने, सिला नहीं है। और शाम होते ही खिड़कियां सारा कुछ बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मच्छर बहुत हो रहे हैं। कल ना मैंने ये वाला ब्लाउज सिला था, ये मेरी ब्लाउज है, पिंक कलर की है और विदाउट लाइनिंग मैंने सिला है, एकदम कॉटन का है। मैंने सोचा अभी समर आ रही है ना, गर्मी का सीज़न, तो पहनने में आसानी होगी। लेकिन मैंने सिला जो है ना, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग हैंड बोलते हैं ना, हाँ, अपर स्लीव है, अपर एल्बो मैंने बनाया है। जो भी हो, मशीन में डाले मैंने कपड़े, हाथ से धोए सूखने के लिए मशीन में डाले हैं, क्योंकि मुझसे नहीं होता है वो निचोड़ना। मैं धोती हूँ हाथ से, डाल देती हूँ मशीन में कि वो ड्राई हो जाएंगे ना, मैं लेकर बाहर डाल दूँगी। और जो है ये काम हो रहा है सुबह से, और कुछ भी नहीं हो रहा है, पता नहीं 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं। शांति आती है तो मेरा सिलाई का काम बराबर चलता है, वो नहीं आती है ना तब मेरा काम नहीं होता है कुछ भी, पता नहीं क्यों, उसके अंदर क्या है। जब वो आती है तब मुझे डर लगता है। मेन बात वही है कि शांति से मैं डरती हूँ कि वो आ जाएगी तो बोलेगी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे सुबह से, एक भी नहीं सिला, क्या कर रहे हो, बस खाना बनाते बनाते इतना देर कर देती हो। अब उसको क्या बताए कि मैं यूट्यूब में घुसी होती हूँ, नहीं बताना चाहिए ना। तो चलो, जो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों? आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है बुधवार और आज है होली। आज सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, तपस्या कॉर्नर की ओर से। और आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे और मेरी ओर से आप सभी महिलाओं को, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी को हैप्पी वुमेंस डे। फ्रेंड्स, अगर मेरी बात कुछ अटक जाए ना तो बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे हो गई है एलर्जी और मैं दवाई ले रही हूँ 2 दिनों से। बहुत नींद, अभी भी ना 7 बज गया है, अभी भी मेरी नींद नहीं छूट रही है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मैंने वीडियो बनाया लेकिन एडिट करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ऐसे एकदम आँखों को ना वो नहीं कर पा रही हूँ, नींद आ रही है। तो मेरे लिए भांग पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिना बिना भांग के भी नशे में आ गई हूँ, बस एलर्जी की दवा खा के। आप लोग ऐसी गलती मत करना कि भांग नहीं मिला आपको, एलर्जी की दवा खा लियो, फिर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अपनी तबीयत के साथ मत खेलना कभी। जो भी हो, वुमेंस डे है आज और होली है आज। जो लोग होली खेलते हो बहुत अच्छे से खेलो, और जो होली नहीं खेलते हो वो वुमेंस डे मनाओ। तो हमारी कॉलोनी से ना मतलब वुमेंस डे मनाते हैं, 2 साल तो बनाए हैं हम, पता नहीं इस साल क्या होगा। सारी जितने भी ओनर्स हैं यहाँ के सबको बुलाते हैं और एक जगह में गेम्स वगैरह होती है,
अगर मैं गई तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बताना चाह रही थी मेरे लाइफ के 3 वुमेन जिनको मैं वुमेन्स डे डेडिकेट करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स सबसे पहले मेरी माँ होती है, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं। आपको माँ की थोड़ी सी स्टोरी मैं सुनाऊंगी। मैं जब 7.5 साल या 8 साल की थी तब मेरे पापा गुज़र गए थे। तो मुझे ना उतना कुछ पता नहीं था कि कोई गुज़र जाए तो क्या करना चाहिए, क्या होता है। मैं 2-3 दिन पहले वीडियो में बोल रही थी नहीं क्या, इस तरफ मेरे पापा गुजर गए थे और दूसरी तरफ मैं हंस रही थी, मतलब खेल रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पापा, मैंने सोची पापा सो रहे हैं, क्या हो रहा है, सब लोग क्यों रो रहे हैं। मैं तो खेल में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। सारे लोग आए हुए थे ना, रिलेटिव्स जितने भी लोग थे सारे लोग आए हुए थे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि मेरे घर में गेस्ट आए हैं। तो मेरी मम्मी बहुत मतलब जैसे मेरे पापा गुजर गए ना, हम लोग कलकत्ता में रहते थे। तो पापा जैसे गुज़र गए, हमारा सारा घर बिखर गया, सारा कुछ इधर उधर हो गया। बड़ी सी हमारी फैक्ट्री हुआ करती थी, वो सारा ख़त्म हो गया। हमारा जो घर था ना, बहुत अच्छा सा था। और उस ज़माने में ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि हमारे पास नहीं थी, लेकिन सारा कुछ ख़त्म हो गया। मम्मी क्योंकि हमारे दादाजी सारे लोग इधर रहते थे हैदराबाद में, तो मम्मी वहाँ से यहाँ पर ले आई हम लोगों को। यहाँ पर आके मम्मी को बहुत कुछ करना पड़ा हमें पालने के लिए, मुझे और मेरे भैया को पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। यहाँ पर लोगों से बातें सुनने को मिली उनको, तो वापस हम फिर से कलकत्ता चले गए। मम्मी फिर ले गई हम लोग को। फिर वहाँ पर जाके नानी के घर में हम लोग थे। अब नानी के घर में भी हमको बहुत कुछ सुनने को मतलब पहले ना बहुत प्यार करते थे सब लोग। कुछ 1 महीना 15-20 दिन ना सब लोग बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद ना जब मतलब हम पुराने होने लगते हैं ना, तब ना हमको कोई नहीं प्यार करता है। तो मम्मी को भी वहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ता था। मम्मी हम लोगों को छोड़ के दूर जाती थी, ट्रेन से ट्रैवलिंग करती थी, डेली ड्यूटी करती थी। हॉस्पिटल में जो आया नर्स होते हैं ना, उनका काम करती थी। ऐसे करके हमको पाला। तो फिर वहाँ से फिर हम यहाँ आए। यहाँ आके मम्मी फिर ड्यूटी करी, बहुत कुछ किया। ऐसे तैसे कर कर के जब मैं 17 साल की हुई तब मेरी शादी करा दी। तो अगर मम्मी शायद हमको नहीं देखती। अच्छा, ये वाला जो है ना, मैंने बहुत शॉर्ट में बोला है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं कभी और बताऊंगी। तो यही हुआ। और मम्मी हम लोगों के लिए जो जो की, तो शायद वो औरत थी इसीलिए करी। अगर मर्द होते ना तो नहीं कर पाते, छोड़ छाड़ के कहीं और दूसरी शादी वगैरह कर लेती।